हमारे लिए वो चाहे दुश्मन हो, लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो उसने अपनी चांद पे चला गया। हम कहते रहे नहीं गया नहीं गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है अपनी कौम के लिए। मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे बेहतर है। रशिया की बात करें, रशिया और यूएस की, अमेरिका की आपस में काफ़ी टसल रहती है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल उनकी पॉलिसीज़ और जो वो है कि डरते नहीं हैं, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज़ किया है। उनकी अगर मूवीज़ में भी देखें ना, तो मूवीज़ में भी यही होता है। एक मूवी में क्लिप देख रहा था, एक उसकी जो नई टारगेट 3 आई है मूवी, उसमें वो कह रही थी, जो पाकिस्तानी उन्होंने दिखाई हुई है एजेंट, वो कह रही थी कि पाकिस्तान में आप आईएसआई के अलावा तो कोई के बगैर तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं बन सकती। अब दूसरे कंट्रीज़ में जब हमारा इमेज ये जा रहा है कि आप अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके बगैर कोई गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते, तो वो आपके पास इन्वेस्ट कैसे करेंगे। पाकिस्तान के पास भी मौका था, बड़ा मौका था, उन्होंने तो बल्कि ऑफर की थी कि भाई हम आपको पता नहीं 30% या 25% डिस्काउंट देंगे ऑयल को लेके, जब उन पे सैंक्शन थी यूएस की तरफ से। लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने ऑयल लिया और बहुत ज़्यादा ऑयल लिया, और इवन उन्होंने उसे रिफाइन करके यूरोप में सेल किया, और हमने ऑयल लेने हमारे प्राइम मिनिस्टर खबरों के मुताबिक वो गए, और उनके साथ क्या हुआ वो सबके साथ। भजन मेडिसिन का तो ये है कि इंडिया में आप जानते होंगे कि ज़्यादातर जेनेरिक चलता है, उधर साल्ट चलता है। बाकी भी जितने भी कंट्रीज हैं उधर साल्ट चलता है। पाकिस्तान में ब्रांड चलती है, एक ही साल्ट की कोई 5 ब्रांड है। हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो उसकी है रिकमेंडेशन अपनी। उसने देखना है कि मुझे किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, उसने वो ब्रांड लिखनी है। लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं चलता। हमारे पाकिस्तान में जब ये बात खत्म होगी, आम आवाम के लिए सोचा जाएगा फ्री मेडिसिन के लिए। इंडिया की मेडिसिन अभी जा रही है दूसरे कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में मेरी खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी वाया दुबई आ रही है या नहीं, आप इसके ऊपर? आ रही है, पाकिस्तान में भी आ रही है। हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे? इवन कोरोना की वैक्सीन हमने बनाई, हम जो इतना मेडिकल की फील्ड में आपने बोला आगे हैं, तो कोरोना की वैक्सीन हमने बनाई नहीं। ठीक है, इंडिया ने बनाई? नहीं, इंडिया ने भी नहीं। उन्होंने बनाई, उन्होंने वैक्सीन बनाई। বন্ধুরা, আপনারা তো এটা সবাই জেনে গেছেন যে রিসেন্ট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভারতের নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছে, আর উনি বলেছেন যে পিএম মোদি ক্যান্ট বি ইন্টিমিডেট। এর সাথে সাথে উনি এটাও বলেছেন যে আজকের দিনে ভারতের ফরেন পলিসি অনেক স্বাধীন, আর এর মেন কারণ হচ্ছে লিডারশিপ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এর উপর যখন পাকিস্তানের সাধারণ জনতাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কেন বিশ্বে এত সম্মান আর কেন বিশ্বে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, আর কেনই বা সবাই পিএম মোদীর এত তারিফ করে, তো অপরদিকে সেখানে পাকিস্তানের পিএম এর ইমেজ বা ছবিটা কি সেটা গোটা বিশ্বের সামনে আছে। এমনকি তাকে কতটা কি বলে আর তার নিজের দেশের লোকই বা কিভাবে, সেটাও আপনারা জেনে নিন। চলুন শুনে নিই পাকিস্তানের আমজনতা কি বলে এর উপর। और आपका नाम? रहमान शहजाद। क्या करते हैं भाई? सर मेडिकल रैप में फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन की है। बड़ी अच्छी जॉब है और बड़ा अच्छा आपकी फील्ड है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें एज़ कम्पेयर टू जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे इंडिया की पॉलिसीज़ या फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें, क्या फ़र्क क्या नज़र आता है? सर देखिए, फॉरेन पॉलिसी अगर आपने बनानी है तो सबसे पहले तो आपके पास रिज़र्व होने चाहिए। आपके रिज़र्व अगर आपके पास इतने हैं कि आप अपनी आज़ाद कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। अब हमारी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले हमारे क्या इशू होते हैं? सबसे पहले होते हैं हमारे रिज़र्व नहीं है, हमने दूसरे कंट्रीज़ में जाना है, एड लेनी है, उसके बाद हमने जाके अपनी कोई पॉलिसी बनानी है। जब आप एड लेने जाएंगे किसी कंपनी से तो वो आपको कभी भी अपनी पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं बनाने देंगे। खासतौर पे जब आप सुपर पावर्स के पास जाएंगे, जब आप IMF वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, यूएस का इन्फ्लुएंस होगा, तो फिर कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपनी पॉलिसीज़ बना सकें। रशिया की बात करें, रशिया और यूएस की, अमेरिका की आपस में काफ़ी टसल रहती है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल उनकी पॉलिसीज़ और जो वो है कि डरते नहीं हैं, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज़ किया। बिल्कुल, देखे ना, हमारे पास अगर एक बंदा ऐसा था उसको हमने जेल में डाल दिया। अब कौन सा हमारे पास ऐसा बंदा है जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा? नवाज शरीफ करेगा। उसके पास ज़रा सी कोई उसके ऊपर आती है, वो लंदन भाग जाता है अपना सब कुछ छोड़ के। नवाज शरीफ करेगा और शहबाज शरीफ करेगा। वो तो भाई खुद नवाज शरीफ के पीछे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे? बिलावल भुट्टो तो करेगी, करेगा तो नहीं आप उसको कह सकते, वो तो करेगी जो भी करेगी।
तो एक पर्सनल एक वो है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं क्या वजह क्या समझते हैं कि रशिया जैसा कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद खबर के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर सलूट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उन्हें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, ना तो दबाया जा सकता है, और उनकी वजह से आज इतनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। वजह क्या है? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब ये है कि वो भी बड़ा क्राइसिस का शिकार रहे हैं किसी टाइम पे, वो भी वहाँ पे गुर्बत भी रही है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें IMF के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो और बड़ी बात यह कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अब देखें, जो तुर्की है उसका जो सदर है तैयब एर्दोगान, उसने हमसे बाद में आके सारा अपना IMF का कर्जा उतारा। चाइना को देख लें हमारे से बाद, और आज दुनिया की सुपर पावर बनने के चक्कर में। बिल्कुल, तो वो बनेगी अगर वो, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो इकॉनमी है वो अभी अमेरिका से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, और जैसे ही करेंगे वो सुपर पावर बन जाएंगे। उनके जो इक्विपमेंट है, उनके जो उनको क्या कहते हैं उसको, ओवरऑल जो भी उनकी ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा आपने ये बोला कि इंडिया की जो अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें, तो बहुत आगे हैं आप, क्योंकि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो पूछूंगा मैं आपसे ये कि भाई हम जो यहाँ पे मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, क्या वो मेड इन इंडिया हैं, या बड़ी तादाद में मेडिसिन वहाँ से भी आती हैं वाया दुबई? इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अगर आपसे पूछा जाए क्या वजह कि हम अपनी पॉलिसीज़ खुद नहीं बना पा रहे, जबकि नेबर कंट्री की बात करें, रशिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई उन्हें दबाया नहीं जा सकता। एक्चुअली सर हमारा कोई फोकस नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्टिव हमारी अपनी पर्सनल ज़ात होती है, कंट्री के लिए कोई लोग भी नहीं। मतलब जब से अगर 1949 से जब से हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने जस्ट अपनी ज़ात को सोचा है, कंट्री के लिए कोई भी हमें अभी तक एक लीडर नहीं मिल पाया ना। जो भी आए हैं वो जस्ट अपनी ज़ात पर खेल रहे हैं, और हम पाकिस्तान जिस मकसद के साथ और जिस नाम के साथ बना था, हम उसको बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम अगर बीइंग के मुसलमान अपनी सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने और उनकी अडॉप्ट करनी चीज़ें, तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। अच्छा आपने बोला 1947, 1949 जब से भी पाकिस्तान में जो सियासतदान आए हैं वो अपनी जेब का या पर्सनल अपना सोच रहे हैं। सवाल ये, वहाँ पे भी तो ऐसे ही सियासतदान थे, मतलब 1947 से पहले सब एक ही सियासत चल रही थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मतलब अगर बात की जाए तो क्या वजह है कि वो ग्रूम हुए, उन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया, आज वो दुनिया में किधर चले गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? डेफिनेट उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, स्पेशली एजुकेशन में हम बिल्कुल बहुत पीछे हैं। इंडिया की तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, एजुकेशन हो बाकी सारी चीज़ों में। लेकिन जो मेजर फैक्टर यही है कि मतलब कोई भी एक लीड जो करने वाला लीडर हमें मिल ही ना है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि हमें लीडर कोई नहीं मिला। इस वजह से हम लोग दूसरे मामलात में उलझा दिया, मतलब इस्लाम के ऊपर खेलते हैं, इस्लाम को मज़हब कार्ड खेलते हैं, जिस वजह से हम मतलब बहुत पीछे रह गए हैं। हर चीज़ में मज़हब को ले आते हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके वक्ती तौर पे जज्बाती जो है वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, नारे लगाते हैं। हम लोगों को इमोशनल्स को यूज़ किया जाता है, जिस वजह से मतलब हमारी नाकामी है। इस वजह से हमारे इवन के इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाती ना। इवन मतलब सऊदी अरब है या दुबई है या कतर, जो बड़ी पावर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान में मतलब बहुत टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन उसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं करवाया किसी ने। एक हमें इनकी इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। बड़ी टेक्निकल बात की इन्होंने कि भाई हमें शुरू से मज़हब के नाम पे जज्बाती स्टेटमेंट्स को लेके इमोशंस के साथ खेला गया है। ये नहीं बताया गया कि भाई दुनिया कहाँ पे जा रही है, दुनिया एजुकेशन पे वर्क कर रही है, और हम यहाँ पे मतलब ऐसी स्टेटमेंट, हम वहाँ तालिबान में मसरूफ़ थे, जिहाद में मसरूफ़ थे, और बहुत सी ऐसी चीज़ों में मसरूफ़ थे। और बड़ी बात इन्होंने की कि आज इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज़, इवन UAE, सऊदीया जैसे कंट्रीज़ भी हमें इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं। ये तो हम तो उन्हें बड़ा अपना फॉलो करते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं?
उसकी रीज़न ये है कि सर हम अपनी एक स्टेटमेंट के ऊपर खड़े भी नहीं होते। अगर हमारा अगर कोई हमें स्टेटमेंट या हमने कोई डिसीजन लेना है तो वो एज ए कंट्री या एज ए मुस्लिम नहीं है। हम बस फॉलोअर बन जाते हैं आर्जी तौर पे, मतलब टेम्प्रेरी तौर पे। कोई कहाँ से फ़ायदा मिले, पैसे मिले, डॉलर मिले, उनकी तरफ हमारा अपनी कोई फिक्स पॉलिसी कभी भी नहीं बन पाई कि हमने एक ये चीज़, मतलब अगर मुशर्रफ आए एक बहुत अच्छा डिसीजन है वो कर जाते, जैसे अगर वो कालाबाग डैम बना जाते, वो एक पावर थी उसके पास। उस वक्त कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान में नून लीग भी बाहर थी, पीपी भी ख़त्म हो चुकी थी, कोई लीडर नहीं था उस वक्त। वो डिसीजन कर जाते थे कंट्री का। इस वक्त बिजली का बुरहान और बहुत सारे मामला। उसके बाद इमरान खान साहब को भी चांस मिला, पावर में आए, लेकिन इन्होंने भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखा, उसको पकड़ लें होना चाहिए था। पर लेकिन एंड द रिजल्ट ये हुआ कि सब अपने अपने मफाद में चले गए, पाकिस्तान दोबारा से माइनस में चला गया। अच्छा, जो मेन चीज़ इन्होंने बताई, मैं एक मिनट, इन्होंने एक ये भी चीज़ बताई है कि भाई हमने वो डिसीजन, उस राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं लिए, जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे हैं। अभी जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो यूएई गए और वहाँ पे मतलब अबू धाबी गए, वहाँ पे उन्हें वार्म वेलकम किया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई, सऊदीया वालों ने भी और सारे मतलब इस तरीके से कंट्रीज़ ने। हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ लेट्स सपोज चले जाते हैं, क्या हमें ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपके सामने जो सिचुएशन है, क्योंकि लीडर तो इस वक्त है ही कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी एक डमी के तौर पे है ना। अगर उनको पता है कि ये तो बस एक खेल हो रहा है, ये किसी भी वक्त शायद हो सकता है बिल्कुल ही हम उसमें चले जाएं। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा बिल्कुल डाउन साइज जा रहा है, चीज़ें तमाम डिपार्टमेंट इस वक्त ज़ीरो पे हैं, हमारे पास सोर्स इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इस वजह से यानी ट्रस्ट किस पे करेंगे? कोई एक बंदा नहीं है जिसके ऊपर किसी डिपार्टमेंट पे कोई बाहर से कोई ट्रस्ट करके आए और इन्वेस्टमेंट करे और पाकिस्तान के अवाम को फैसिलिटेट करे, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर हम सोच क्यों नहीं रहे? लास्ट में इनसे ये पूछेंगे, जी भाई आप कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, आप 47 से अब तक देख ले, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई एक गवर्नमेंट आई हो, कोई एक गवर्नमेंट जिसने पूरे पाकिस्तान में रूल किया हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक सूबे में पीटीआई आ गई, एक सूबे में पीपी आ गई, एक सूबे में नवाज शरीफ आ गया। अगर कोई एक गवर्नमेंट आएगी, उसके पास तो थर्ड मेजोरिटी होगी, तो वो अपने बिल आसानी से पास करवा सकेगा। और एक चीज़ आपने बोला है, अब इस 1947 से लेके अब तक कोई एक गवर्नमेंट, एक पार्टी की प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बनी। मैं कहता हूँ ये तो एक दूसरी बात है, कोई एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर नहीं पूरा कर सका, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और दूसरे नंबर पे इंडिया में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, यहाँ पे कितने मार्शल लॉ? यहाँ पे आप देख ले, ज़्यादा अरसा है ही मार्शल लॉ का। जो गवर्नमेंट है वो तो बहुत कम बनी है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ज़्यादा अरसा मार्शल। और जो दूसरी कंपनी भी अगर आपके पास इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो वो सबसे पहले ये देखती है कि ये गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं। अगर एक गवर्नमेंट आपकी 3 साल के अंदर चली जाएगी, अपनी गवर्नमेंट का भी कोई पता नहीं वो 3 साल में जाए या 3 दिन में भी चली जाए। जबकि ये साथ अगर बात करें जिनसे आज हम कंपैरिजन बनता नहीं है, सीखना बनता है। कंपैरिजन आज उनसे नहीं बनता। उनके 10 साल ऑलमोस्ट पूरे हो गए उनकी बीजेपी के, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर 10 साल निकाल चुके हैं, और आने वाले टाइम में भी चांसेस मुझे ये नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनके पास अच्छा आप देखिए कि उनकी अगर मूवीज़ में भी देखें ना, तो मूवीज़ में भी यही होता है। एक मूवी में क्लिप देख रहा था, एक उसकी जो नई टारगेट 3 आई है मूवी, उसमें वो कह रही थी, जो पाकिस्तानी उन्होंने दिखाई हुई है एजेंट, वो कह रही थी कि पाकिस्तान में आप ISI के अलावा तो कोई के बगैर तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं बन सकती। अब दूसरे कंट्रीज़ में जब हमारा इमेज ये जा रहा है कि आप अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके बगैर कोई गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते, तो वो आपके पास इन्वेस्ट कैसे करेंगे? अगर हम लाख ये कहते रहे नहीं जी नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं कहता हूँ अब तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं ना। हम कवर करने की कोशिश भी करें तो अब ऐसा फ़ायदा नहीं है। आप क्या इसके ऊपर लास्ट में कहेंगे कि ये कि हमारे ना एक्चुअली जो जिसके डोमेन में नहीं भी ना, वो अपनी जिम्मेदारी से हट के दूसरों के काम में जाता है। जिसकी मतलब कोई अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो डोमेन में आता है, वो उससे हट के सुप्रीम कोर्ट के अपनी जो डोमेन उनसे हट के वो हर किसी मामला में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी कंट्रीज़ में पॉलिसी होती है, जो जिसका काम है वो ही कर रहा होता है। सब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो सब मिल बैठ इसमें जिसका जहाँ से अपना रोल अदा कर सकता है वो करता है और अपनी अथॉरिटी को यूज़ करता है। ये भी एक वजह जिस वजह से हमारी आल पाकिस्तान की जो अवाम हुई हैं, डिसाइड भी हुई हैं, मतलब दुनिया में इमेज हमारा जो है। अच्छा, रशिया ने जो स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान के पास भी मौका था, बड़ा मौका था, उन्होंने तो बल्कि ऑफर की थी कि भाई हम आपको पता नहीं 30% या 25% डिस्काउंट देंगे ऑयल को लेके, जब उन पे सैंक्शन थी US की तरफ से। लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने ऑयल लिया और बहुत ज़्यादा ऑयल लिया, और इवन उन्होंने उसे रिफाइन करके यूरोप में सेल किया, और हमने ऑयल लेने हमारे प्राइम मिनिस्टर खबरों के मुताबिक हो गए, और उनके साथ क्या हुआ वो सबके सामने। क्या वजह, मतलब हम अपनी मर्जी से कोई चीज़ खरीद भी नहीं सकते।
सर पावर नहीं है ना, पावर फुल फ्लेज किसी को वो अथॉरिटी हमारे एक पर्सन को अथॉरिटी दी नहीं जाती जब तक वो एक चीज़ ये है, देखिए पावर की बात अगर करें जब किसी पे रोक लगती है या किसी के ऊपर जो उनसे सैंक्शंस लगती हैं, तो वहाँ पे इंडिया ने भी तो रिस्क लिया ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी तो रिस्क लिया, उन्होंने लिया। इवन वो तो ईरान से भी ले रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया ने रोका हुआ है उसके साथ, लेकिन वो ईरान से भी ले रहे हैं, हम क्यों नहीं ले पाते? उसकी वजह कि उसके सारे डिपार्टमेंट उसके साथ खड़े होते हैं। हमारे डिपार्टमेंट हर जो भी लीडर है ना वो अपनी अपनी सोच रहे होते हैं, तो यही वजह है कि हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं या हम अपना लॉस कर रहे हैं। तो इसमें मेजर तो ये हम कह सकते हैं कि हमें यही एक पेज पे आना चाहिए। सब तमाम बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे इस्टेब्लिश के हैं, उनको पहले ये सोचना है कि यार हम कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, नेशन फर्स्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, अपने मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो अभी तक किसी की सोच डेवलप नहीं हो पा रही। अगर कोई थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की पीटीआई